बीते दिनों जो हिंदुस्तान की राजनीति गरमाई हुई है हिजाब को लेकर, जो कर्नाटक का मामला है, उस पर क्या कहेंगे? आरएसएस भाजपा संघ सिर्फ हिंदू छात्राओं के लिए है कि मुस्लिम छात्राओं के लिए भी है? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी मैं बेगूसराय के महिला कॉलेज में हूं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये सेमिनार हॉल है, ऐसा नाम है सेमिनार हॉल का। और अंदर जो है राज्यसभा सांसद हैं राकेश सिन्हा जी हैं और तमाम गणमान्य लोग हैं, चाहे वो भाजपा के जिला अध्यक्ष हों, मटिहानी विधायक हों, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता हों या फिर सर्वेश जी हों। तमाम लोग मंचासीन हैं और बात आज इस बात की है कि राकेश सिन्हा महिला कॉलेज आए हैं एक लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए। और उन्होंने जो उद्बोधन किया है, जो उन्होंने अभी संबोधन किया है बच्चों को, उसमें आप यही समझिए कि महिला कॉलेज है और तमाम लड़कियां, तमाम छात्राएं सामने थी और छात्राओं को ही संबोधित किया उन्होंने और बताया कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण होना चाहिए और छात्राओं को सबल और सक्षम होना चाहिए ताकि उनको किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहना पड़े। तो अभी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का भी कार्यक्रम बस ख़त्म ही होगा और हम उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि जब एक तरफ संघ, भाजपा और आरएसएस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ यही भाजपा के कार्यकर्ता, यही संघ के कार्यकर्ता भगवा लहराते हैं छात्राओं के पीछे। इस पर भी उनसे टिप्पणी लेने की कोशिश रहेगी हमारी। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो गया है और अब जो है अतिथि बाहर आ रहे हैं, राकेश सिन्हा जी बाहर आ रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उनसे पूछ पाएँ कुछ जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, क्योंकि छात्राओं को लेकर वो बहुत तरह की बातें कर रहे थे, सैनिटरी पैड की बातें कर रहे थे, उनकी सुरक्षा की बातें कर रहे थे, सशक्तिकरण की बात कर रहे थे और तमाम तरह की बातें जो है उनसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि महिला कॉलेज का ही प्रोग्राम है। तो अभी जो है प्रोग्राम समाप्त हो गया है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी बाहर निकल रहे हैं। कोशिश रहेगी कि उनसे कुछ सवाल हैं जो उनसे पूछा जाए, उस पर प्रतिक्रिया भी उनकी पाना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी। सर एक ही सवाल है, महिला कॉलेज में आप आए हैं, छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं और बीते दिनों जो हिंदुस्तान की राजनीति गरमाई हुई है हिजाब को लेकर, जो कर्नाटक का मामला है, उस पर क्या कहेंगे? आरएसएस भाजपा संघ सिर्फ हिंदू छात्राओं के लिए है कि मुस्लिम छात्राओं के लिए भी है? देखिए, हम सब भारत के संविधान के लिए हैं। ठीक। संविधान समानता और सर्वसमावेशी होने की भावना देता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ संविधान की तरह कोई भी काम नहीं कर रहा है। आरंभिक अवस्था में छात्र छात्राओं के बीच में सांप्रदायिक भाव और द्वेष ना हो, आपस में संवाद बना रहे, आपस में मेल जोल बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम जितना अधिक हो सकें सांप्रदायिक कलाकृतियों से, सांप्रदायिक आवभाव से दूर रहें। इसी को देखकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, करती रहेगी। लेकिन मैं बता दूं, टर्की एक ऐसा देश है जिसमें 95% महिलाएं, पुरुष महिलाएं यानी पॉपुलेशन पुरुष मुस्लिम है। टर्की ने हिजाब को क्यों प्रतिबंधित किया? तमाम यूरोप के देश जो लिबरल डेमोक्रेसी हैं, जिसकी बात यहाँ के लेफ्ट लिबरल करते हैं, जो यहाँ की बात साम्यवादी और समाजवादी करते हैं, वो बता दें कि पूरे यूरोप में, जिसमें पूर्व कम्युनिस्ट देश भी आते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को क्यों प्रतिबंधित किया कि स्कूल कॉलेजों में यदि हम सांस्कृतिक परंपरा को लाना और धार्मिक पहचान को लाने में अंतर है, लेकिन लोकतंत्र में संवाद, न्यायपालिका सबका महत्व होता है। कोई भी काम हम संवाद के द्वारा मेलजोल से करें तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में सही स्थान पर। इसी चीज़ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर भविष्य में सर आए दिनों पर कहेंगे सिखों को कि आप पगड़ी मत पहनिए या ब्राह्मणों को कहेंगे कि आप चंदन लगा के स्कूल नहीं आइए, ये तो सर सालों से परंपरा थी। पिछले 70 साल में दिक्कत नहीं हुआ किसी को और भाजपा की सरकार है अभी तो हिजाब पे दिक्कत होने लगा सर, चुनाव के वक्त ही दिक्कत होने लगा। देखिए एक बड़ा सवाल है कि महिलाओं की मुक्ति का, और महिलाओं की मुक्ति में पर्दा प्रथा ही उतना ही गलत है। जब पर्दा प्रथा के विरोध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय सामने आए थे, तब लोगों ने यही तर्क दिया कि हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन भारतीय समाज विवेक से चलने वाला समाज है, इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग इसके समर्थन में, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी एक दृष्टिकोण है। लोकतंत्र में दृष्टिकोणों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र में ताकत की लड़ाई नहीं होती है। तो दृष्टिकोणों की लड़ाई में हमें उत्तेजना
हमें कटुता को नहीं आने देना चाहिए। मैंने कहा लोकतंत्र में दृष्टिकोणों का संवाद और संघर्ष निरंतर चलना चाहिए। महिलाओं के जब ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो यही कहा जाता, अब एक हलाला की समस्या है तब भी यही कहा जाएगा। यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, जिन पहचानों से समाज टूटता है, महाविद्यालयों में संवाद में बाधाएं उत्पन्न होती है, उन सभी को की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।